मोहतरम नाजरीन आदाब, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि जिसने लोगों का माल इसके अदा करने की नीयत से लिया तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से अदा कर देता है, और जो शख्स इसको ज़ाया करने की नीयत से ले तो अल्लाह ताला इसको तबाह कर देता है। हदीस मुबारका सही बुखारी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रगति भवन में जिला कलेक्टर ने अहम इजलास तलब किया। सियानती व दीगर इंतजामात को मजबूत बनाने की दी हिदायत। कहा नोडल ऑफिसर्स चौकस रहे। मरकजी व रियासती हुकूमतों ने अवाम को धोखा दिया। पीएम और सीएम के वादे ससबाक साबित हुए। कांग्रेसी उम्मीदवार मधु याजगी गौड़ का सहाफत से खिताब। भगत सिंह के साथ सुखदेव सिंह को फांसी दी गई थी। उनकी 88वीं बरसी के मौके पर लिफ्ट जमातों ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। मानो के वाइस चांसलर असलम परवेज के हाथों डॉक्टर रशीद जुनैद की तसनीफ की रस्म इजरा। उन्होंने कहा कि उर्दू से हमारी तहजीब, तमद्दुन और मजहबी मवाद व तालीमात वाबस्ता है। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इंतखाबात के मौके पर अमन व ज़ब्त को यकीनी बनाना लाजमी। इंतखाबी अखराजात पर गहरी नज़र रखी जाए। सियारती इंतजामात को मौसर बनाया जाए। नोडल ऑफिसर्स को जिला कलेक्टर की हिदायत। उन्होंने कहा कि शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाना ही हमारी जिम्मेदारी है। जिला कलेक्टर ऑफिस के अहाते में वाक़ई प्रगति भवन में जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने और मज़ीद हिदायतें जारी करने के लिए नोडल ऑफिसर्स का एक अहम इजलास तलब किया। इस इजलास में AROs और पुलिस ओहदेदार भी शरीक थे। जिला कलेक्टर ने हिदायत दी कि पार्लिमानी इंतखाबात की राय दही तक सियानती इंतजाम सख्त बनाया जाए और पुरअमन इंतखाबी मुहिम और राय दही को यकीनी बनाने की कोशिश की जाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि खुसूसी नजर रखने के लिए तश्कील दी गई निगाह टीम्स को भी अलर्ट रखा जाए और उनको हसास इलाकों में मुतय्यन किया जाए। जिला कलेक्टर ने साथ ही हुक्म दिया कि इंतखाबी मैदान में उम्मीदवारों के अखराजात पर भी खुसूसी नजर रखी जाए और अखराजात का मुकम्मल हिसाब लिया जाए और मुस्तनद रिकॉर्ड तैयार करते हुए इलेक्शन कमीशन के हवाले किया जाए। इस इजलास में DRO अंजया, म्युनिसिपल कमिश्नर जॉन सैमसन, RDO गोपीनाथ के अलावा श्रीनिवास व दीगर मौजूद थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला KCR अवाम को धोखा दे रही है। उनके इंतखाबी वादे अब तक पूरे नहीं हुए। किसान परेशान हाल है। उनके मसाइल की एक्सवी करवाने के बजाय उन पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। हल्का पार्लिमान निजामाबाद के कांग्रेसी उम्मीदवार मधु याजगी गौड़ का सहाफत से खिताब। साबिक रुकने पार्लिमान व हल्का पार्लिमान निजामाबाद के कांग्रेसी उम्मीदवार मधु याजगी गौड़ ने कांग्रेस भवन निजामाबाद में जिले के कांग्रेसी कायदीन से मुलाकात की और सहाफती इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमतों के सरबराह महज अवाम को गुमराह कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रियासती वजीर आला KCR ने अवाम से बुलंद बांग वादे किए थे, मगर ये वादे अब भी लीत व लाल का शिकार है। पहले किसानों को ससबाक दिखाए गए और अब किसानों को हुकूक व इंसाफ से महरूम किया जा रहा है और एहतजाज पर उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। कांग्रेसी उम्मीदवार ने कहा कि आर्मू डिवीजन के किसान हल्दी और लाल जेवर की मुनासिब कीमतों का मुतालबा कर रहे थे, मगर उन पर लाठियां बरसाई गई और मुकदमे दर्ज किए गए। उन्होंने निजामाबाद MP के कविता को भी अपनी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और सवाल किया कि आखिर वो कौन से तरक्याती काम है जो MP कविता ने करवाए हैं। वो महज अवाम को झांसा दे रही है। నిజామాబాద్ ప్రజలు నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ప్రజలు ఇచ్చిన అవకాశంతో 2004లో సోనియా గాంధీ గారు టికెట్ ఇస్తే నా రాజకీయ జీవితం నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఎన్నికై రెండవసారి ఎన్నికై 10 సంవత్సరాలు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో కాంగ్రెస్ పార్టీ డిప్యూటీ చీఫ్ విప్గా సోనియా గాంధీ గారికి కమాండర్గా పార్లమెంటు చట్టం ద్వారా ఏర్పడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నా పైన ఉంచిన నమ్మకాన్ని ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ జిల్లా నియోజకవర్గ ప్రజలని నా జీవితాంతం వారికి సేవ చేస్తూ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో పార్లమెంట్ చట్టం తేవడంలో కీలక పాత్ర, తెలంగాణ పోరాటంలో పాత్ర, దానికి తోడుగా నిజామాబాద్ జిల్లా అభివృద్ధి। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने मोटरसाइकिल पर शहर के मुख्तलिफ वार्डों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने पानी की सरबराही की सूरत हाल का जायजा लिया और हिदायत दी कि मौसम गर्मा में पानी की किल्लत का मसला दरपेश ना हो, इसके लिए मुतबादिल इंतजाम किए जाएं। रुकने असेंबली बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने आज बोधन के कई वार्डों का मोटरसाइकिल पर दौरा करते हुए अवामी मसाइल से आगाही हासिल की। बिलखुसूस उन्होंने अवाम से पानी की सरबराही से मुताल्लिक इस्तिफसार किया। इस मौके पर उनके हमरा कमिश्नर बल्दिया स्वामी नाइक और दीगर मौजूद थे। एमएलए शकील आमिर ने अवाम से ख्वाहिश की कि अगर कहीं पानी की किल्लत हो तो उसकी इत्तला अपने मोहल्ले के काउंसलर को दे और साथ ही बल्दी हुकाम से भी रब्त अदा करे। अगर मामले की एक्सवी में ओहदेदार या काउंसलर अदम दिलचस्पी का मुजाहिरा करे तो उसकी इत्तला उनको दे और इस मसले की एक्सवी करवाएंगे। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने मुतल्लिका काउंसलर्स और बल्दी ओहदेदारों को हिदायत दी कि मौसम गर्मा में पानी की किल्लत का मसला दरपेश ना हो। अगर कहीं पानी की किल्लत का मसला दरपेश हो तो उसकी एक्सवी की कोशिश की जाए और वसाइल की कमी की सूरत में उन्हें इत्तला दे और फौरी कार्रवाई करते हुए उन इलाकों में बोरवेल नस्ब करवाएंगे। एमएलए ने कहा कि इस साल मौसम गर्मा के सख्त होने का इम्कान है। धूप और गर्मी की शिद्दत की बिना पर पानी की किल्लत का मसला दरपेश हो सकता है, लिहाजा मुतबादिल इंतजामात तैयार रखे जाएं। पार्लिमानी इंतखाबात का मरहला शुरू, परचजात नामजदगियाँ दाखिल हो रही है। इंतजामात को खतियत दी गई। सियानती इंतजामात के लिए पुलिस भी अलर्ट। आरमूर में एसीपी अंदे रामलू की क़ियादत में फ्लैग मार्च। आरमूर हल्के में मुख्तलिफ मौज़ूजात में पार्लियामेंट इंतखाबात के पेश नज़र आरमूर एसीपी अंदे रामलू की क़ियादत में फ्लैग मार्च प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में महकमा पुलिस के हमरा CISI टीम्स ने फ्लैग मार्च किया। इसके बाद एसीपी अंदे रामलू ने कहा कि पार्लियामेंट इंतखाबात पुरसुकून अंदाज में इख्तिताम हो, इसके लिए ये फ्लैग मार्च प्रोग्राम अमल में लाए जाने का इजहार किया और कहा कि अवाम किसी के बहकावे में ना आए, आप अपने वोट का सही इस्तेमाल किए जाने का इजहार किया। टाउन सीए गारू, रोड सीए गारू, एसఐస్ మరియు CASF సిబ్బంది పాల్గొన్నారు। ఆర్మూర్తో పాటు నందిపేట, మారంపల్లి గ్రామంలో కూడా పాల్గొనడం జరిగింది। ఇది యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే రాబోయే పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్లో ప్రజలందరూ నిర్భయంగా ఓటు హక్కును సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు మా వంతు సహకారం అందిస్తానికి మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్। लिफ्ट जमातों की जानिब से मुजाहिद आज़ादी सुखदेव की 88वीं बरसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। लिफ्ट कायदीन ने सुखदेव और भगत सिंह की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। शहर के कोट गली में PDSU, PYL और POW की क़ियादत में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की 88वीं वर्धंती मनाएगी। इस मौके पर POW जिला सदर गोदावरी, PDSU जिला सदर कल्पना की जानिब से भगत सिंह के मुजस्मे को फूल मालाएं पहनाई गई और जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया और भगत सिंह अमर होने का इजहार किया। इस मौके पर POW सदर गोदावरी ने कहा कि भगत सिंह छोटी उम्र से ही ब्रिटिश हुकूमत के होश उड़ा दिए थे। भगत सिंह एक अजीम शख्सियत है, उन्होंने मुल्क को आजाद कराने में अहम रोल अंजाम दिया और उसी तरह PDSU, PYL की क़ियादत में देवी रोड चौरस्ते के पास PDSU सदर रवि और सरिता ने भगत सिंह के मुजस्मे को फूल मालाएं पहनाकर खराज अक़ीदत पेश किया। वर्धंती संदर्भंगा ప్రగతిశీల మహిళా సంఘం POW, ప్రగతిశీల ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సంఘం PDSU, ప్రగతిశీల యువజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు భగత్ సింగ్ విగ్రహానికి కోటగల్లిలో ఉన్నటువంటి భగత్ సింగ్ విగ్రహానికి చీల్చి పిప్పి చేస్తుందో, పీల్స్తుందో, దాడులు చేస్తుందో వాటిని వ్యతిరేకంగా భగత్ సింగ్ ఈ భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రావాలని చెప్పేసి ఆయన పోరాటం చేసి భగత్ సింగ్, రాజ్గురు సుఖదేవులు ब्रिटिश पार्लियामेंट लो पोगबांबुनु विसरी। भगत सिंह की 88वीं बरसी के मौके पर मुख्तलिफ तलबा व किसान तंजीमों की जानिब से उन्हें खराज अक़ीदत।
सुखदेव 23 साल की उम्र में भगत सिंह के साथ फांसी पर लटकाए गए। उनको मुल्क कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। आरमूर मंडल में पीडीएसयू, पीवाईएल, AIKMS की क़ियादत में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की 80वीं वर्धंती के मौके पर देगाम मचरला गांव में भगत सिंह के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर AIKMS रियासती सेक्रेटरी पी प्रभाकर ने कहा कि 23 साल की उम्र में भगत सिंह को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी दे दी थी। भगत सिंह एक तारीख साज शख्सियत है और उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। भगत सिंह छोटी सी उम्र से ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने का इजहार किया। అందరూ సమానంగా ఉండాలి, గౌరవంగా ఉండాలి అని పోరాటం జరుగుతూ ఉంటే, జాతీయ పోరాటం జరుగుతూ ఉంటే కొంతమంది బ్రిటిష్ వాడికి అడుగులకు మడుగులు వచ్చే వాళ్ళు మత ఘర్షణలు తీసుకొస్తే, మత ఘర్షణల వల్ల దేశ विमुक्ति కోసం జరిగే పోరాటానికి నష్టం వస్తుంది। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद आलात से लैस ICU और 24 घंटे इमरजेंसी इलाज की सहूलत। शुमारी तेलंगाना का मुनफरिद हॉस्पिटल होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निजामाबाद। शुगर, BP, हार्ट अटैक, सीने का दर्द, दमा, एलर्जी, COPD, निमोनिया और दीगर इमरजेंसी इमराज के बर वक्त इलाज की सहूलत। सर दर्द, सर के जख्म, फीट, आँखों, कानों व दीगर अमराज का इलाज, ऑपरेशन, माइक्रोस्कोपी ऑपरेशन के अलावा दीगर ऑपरेशन माहिर सर्जन और डॉक्टर्स की निगरानी में अंजाम दिए जाते हैं। निजामाबाद की तारीख में पहली बार कामयाब बाईपास सर्जरी का कारनामा होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अंजाम दिया है। गुर्दे के अमराज, ARF, CRF, किडनी इन्फेक्शन, हेमोडायलिसिस व दीगर किडनी के अमराज का मौसर इलाज। हर किस्म की लैप्रोस्कोपी, हंगामी हालात में तशवीशनाक इमराज और जख्मों के इमरजेंसी ऑपरेशन, कैथ, एंजियोग्राम, असिस्टेंट, TOT, 2D एको, डायलिसिस, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, PFT, फिट्स और दीगर टेस्ट की सहूलत। तो फिर याद रखिए, होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, JJ रेड्डी एक्स रोड, हल्दवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर 08462223388 और 223939। सेल फोन नंबर 8186800036 और 8186800039। 24 घंटे इमरजेंसी लैब, मेडिकल और एम्बुलेंस की सहूलत भी दस्तयाब। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया का एक बावखार नाम सिद्दीक इंटरप्राइजेस, एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जहां आप पूरे एतमाद से अपने घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया खरीद सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक अशिया का जखीरा, एक्सचेंज की सहूलत भी दस्तयाब है। मियारी और बड़ी कंपनियां वीडियोकॉन, हायर, बेलपुर, गोदरेज, लाइट, सैमसंग, सोनी, LG, सनसुई, ओनिडा, ब्लूस्टार व दीगर कंपनियों के ब्रांडेड LED, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन, गीजर, ओवन, ग्राइंडर, कुकर और दीगर अशिया इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब है। 0% इंटरेस्ट के साथ बजाज फाइनेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के लिए एडवांस बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है। मुनासिब दाम और पुरखुलूस खिदमती हमारा नस्बुल है। तो फिर तशरीफ लाइए, हमारा पता नोट फरमाइए। सिद्दीक इंटरप्राइजेस, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, नस हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, धारू गली, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए सेल फोन नंबर 9666618880। रियायती फीस में इंतहाई मियारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दीगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी और जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद।
फोन नंबर नोट करें 08462224577। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं हैदराबाद की खबरों की जानिब। ह्यूमन राइट्स कमेटी का इजलास, नेशनल सदर की शिरकत। उन्होंने रियासती हुकूमत की सताइश की, जबकि मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और उस पर हुकूक़ इंसानी की पामाली का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि आज शहरियों को रोजगार, तालीम और मुलाजिमत से महरूम रखा जा रहा है। ह्यूमन राइट्स कमेटी हैदराबाद की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम में कौमी सदर रविंदर द्विवेदी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हुकूमतें इंसानी हुकूक की पामाली की जिम्मेदार बनी हुई है। तालीम, रोजगार और मुलाजिमतों में दलितों और अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी न देना भी इंसानी हुकूक की पामाली है। उन्होंने बताया कि हुकूक इंसानी की फराहमी का मुतालबा लेकर रैली का एहतमाम किया जा रहा था, मगर पुलिस ने इजाजत नहीं दी। पुलिस ने नज्म व ज़ब्त का बहाना करते हुए इजाजत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने रियासत तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार TRS हुकूमत की सताइश की और कहा कि ये हुकूमत कुछ हद तक अवामी मफाद में काम कर रही है, जबकि मरकजी BJP हुकूमत तमाम मुहाज़ों पर नाकाम हो चुकी है। जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कितने गरीबों को हम लोग सर्विस देंगे, हमने जो सेंट्रल में हमने पूरा विजिट किया ऑल इंडिया में, किसी को नौकरी नहीं मिली, 20% भी किसी को नौकरी नहीं मिली है। अब ये मुद्दा हमारा रहेगा चुनाव में, हम पूरे इंडिया के कोने में हमारी 5 जीपें पूरे इंडिया में घूमेंगी, तेलंगाना भी आएंगी और मैं उसके बारे में चुनाव में किसी को समर्थन नहीं देता हूँ, किसी पर समर्थन नहीं देता हूँ। और मैं पूरे इंडिया में कितना वर्क हुआ, कितने सांसदों ने काम किया, क्या पार्टियों ने काम किया, मैं इसका डिटेल जनता के सामने रखूंगा। इसलिए हमने महाराष्ट्र में हमने समीक्षा किया और कंट्रोल मैसेज दिया कि रविंदर द्विवेदी एंटी कमेटी नेशनल प्रेसिडेंट ये सरकार के कामों की समीक्षा कर रहे हैं, तो मैं सरकार के कामों की समीक्षा रिपोर्ट भी दे दिया उनको। तो मैं तेलंगाना में भी आऊँगा और यहाँ पे इलेक्शन के टाइम में मैं बैनर लगा के घूमूंगा, देखता हूँ मुझे पुलिस रोकती है या कौन रोकता है, और मैं इनके पूरे कारनामे अच्छा वर्क किया तो अच्छा बोलूँगा, क्राइम किए क्राइम करूँगा, करप्शन किया करप्शन बारे बोलूँगा। ये हमारा इलेक्शन में टाइम है। क्या चुनाव पार्टी जो है ये NGO है, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी पार्टी से अलायंस नहीं है, न किसी पार्टी समर्थन करती है, न तो हम चुनाव लड़ेंगे। मेरी केजरीवाल पार्टी नहीं है कि केजरीवाल जैसे चुनाव लड़ते हैं, हमारी NGO है। तहक़ीक़ी मवाद पर मुश्तमिल तसनीफ़ खलीजी ममालिक में उर्दू की नई बस्तियाँ की रस्म इजरा। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर असलम परवेज़ ने रस्म इजरा अंजाम दी। उन्होंने अमीक़ तहक़ीक़ पर रशीद जुनैद को मुबारकबाद दी और कहा कि उनकी तसनीफ़ एक कीमती तहक़ीक़ी असासा है। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रशीद जुनैद की तहक़ीक़ी तसनीफ़ खलीजी ममालिक में उर्दू की नई बस्तियाँ की रस्म इजरा तकरीब मीडिया प्लस ऑडिटोरियम हैदराबाद में मुनक़्क़िद हुई। इस तकरीब की सदारत प्रोफेसर फातिमा बेगम परवीन ने की, जबकि वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी ने इस तसनीफ की रस्म इजरा अंजाम दी, जबकि प्रोफेसर SA शकूर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। वाइस चांसलर मानू प्रोफेसर डॉक्टर असलम परवेज ने खिताब करते हुए कहा कि अब्दुल रशीद जुनैद की ये तसनीफ इंतहाई अमीक़ तहक़ीक़ का शाहकार है, इससे तलबा को बेहतरीन इस्तेफादा हासिल होगा। उन्होंने उर्दू ज़रिए तालीम की वकालत की और कहा कि उर्दू की बक़ा तहज़ीब व तमद्दुन के अलावा मजहबी मवाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाज़मी है। कुरान व हदीस फहमी और इस्लामी तालीमात को सही समझने के लिए मादरी ज़बान ही कारआमद साबित हो सकती है और मादरी ज़बान में तहक़ीक़ी मवाद इंतहाई कीमती बल्कि नादिर असासा है। उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रशीद जुनैद को उनकी तहक़ीक़ी काविशों पर दिली मुबारकबाद पेश की। यहाँ पर लेते एक मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर
साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व अस्सी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। आज की तेज और मुख्तसर खबरें। नवी पेट मंडल में जन विकास सेवा संस्था की क़ियादत में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की 88वीं वर्धंती मनाएगी। मुकामी सरकारी स्कूल के पास संस्था मुलाजिमीन, नौजवानों, तलबा व तालिबात के साथ भगत सिंह के मुजस्मे को फूल माला चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भगत सिंह एक तारीख साज शख्सियत है। उन्होंने मुल्क को आज़ाद कराने में अहम रोल अंजाम दिया। आरवून मंडल के मौजाजात में पार्लियामेंट इंतखाबात के पेश नज़र पोलिंग मराकिज़ का इलेक्ट्रिक, रेवेन्यू और BSNL ओहदेदारों ने जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मराकिज़ पर कुछ भी मसाइल हो, उन मसाइल को जल्द हल किए जाने का मुलाजिमीन से इजहार किया। राय दही के वक्त कुछ भी मसाइल ना पेश आए, राय दही पुरसुकून अंदाज में किए जाने का इजहार किया। वोटर्स और माजरों के लिए तमाम सहूलियत किए जाने का इजहार किया। कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज यूनियन की क़ियादत में मसाइल के हल के लिए भारी रैली मुनज़्ज़म की गई। ये रैली मुख्तलिफ गलियों से होते हुए गुजरी। इस मौके पर कॉर्पोरेट संस्था के मरकजी सेक्रेटरी BS राम बाबू ने कहा कि कई सालों से कॉर्पोरेट मुलाजिमीन मसाइल से दो चार है, उनके मसाइल हल किए जाने का मुतालबा किया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रगति भवन में जिला कलेक्टर ने अहम इजलास तलब किया। सियानती व दीगर इंतजामात को मजबूत बनाने की दी हिदायत। कहा नोडल ऑफिसर्स चौकस रहे। मरकजी व रियासती हुकूमतों ने अवाम को धोखा दिया। PM और CM के वादे ससबाक साबित हुए। कांग्रेसी उम्मीदवार मधु याजगी गौड़ का सहाफत से खिताब। भगत सिंह के साथ सुखदेव सिंह को फांसी दी गई थी। उनकी 88वीं बरसी के मौके पर लिफ्ट जमातों ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। मानो के वाइस चांसलर असलम परवेज के हाथों डॉक्टर रशीद जुनैद की तसनीफ की रस्म इजरा। उन्होंने कहा कि उर्दू से हमारी तहजीब, तमद्दुन और मजहबी मवाद व तालीमात वाबस्ता है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।